तो जन सुराज का जो ये प्रयास है, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपकी मदद से बिहार में जमीन के स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर 10 लाख बच्चों को खेल कूद की जो जिस खेल को भी वो खेल रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। एक तरीके से 5 लीग शुरू किया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, एथलेटिक्स का, कुश्ती का, और उनको प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाए। ग्रामीण स्तर पर, पंचायत प्रखंड स्तर पर ये प्रतियोगिता हो और इतने बड़े स्तर पर हो जो किसी देश के किसी हिस्से में न हुआ हो। सारा प्रयास बिहार में एक खेल संस्कृति पैदा करने का प्रयास है। कोई खेल का, जैसे आपने बताया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, किसी ने कहा संगठन बनाइए, किसी ने कहा दिशा बनाइए, ये सारी चीजें हम सब की भागीदारी से खड़ा करने का प्रयास है। इसमें हर एक आदमी को तेल बाती दोनों बनने की जरूरत है। वो उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके एक उसकी पहल, एक उसका इनिशिएटिव आप मान लें कि प्रशांत जी के माध्यम से या नहीं तो फिर जनसुराज के माध्यम से किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपने बातचीत का नजरिया और अपेक्षा इस दृष्टिकोण से रखना है कि हम सब लोगों को उसमें अपनी भागीदारी देनी है, इसको बनाना है, मिलके बनाना है, मिलके तैयार करना है। और इसमें जो भी चीजें डिसाइड की जाएंगी, चीजें डिसाइड करने का मतलब, अगर मान लीजिए प्रशांत जी आपसे कह रहे हैं कि यहाँ का जो फेडरेशन है उस फेडरेशन के समकक्ष ताकत का एक समूह हमारा खड़ा हो, जिसके अंदर ये ताकत हो कि वो बिहार के सबसे अच्छे खिलाड़ियों के, जिस भी खेल का वो समूह तैयार हो रहा, बिहार के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को इकट्ठा करके वो सहमति है। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग ये खेल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी न किसी स्तर पे आपने अपने अपने खेलों में कुछ उपलब्धि हासिल। अभी जिन लोगों के साथ हम लोग मुखातिब हैं या बात कर रहे हैं, सरकार नहीं है कोई आपके पास, आपने शासन प्रशासन खेल मंत्री के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, साहब आप ग्राउंड नहीं दिए तो आप फेडरेशन का चुनाव नहीं कराए, तो आप वो नहीं कराए, तो आप वो नहीं कराए, उसके साथ नहीं बैठे। एक व्यक्ति, एक समूह अपने से पहल करके आपके बीच आ रहा है कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। आप लोगों का उद्देश्य प्रयास होना चाहिए कि ये मौका हमारे पास आ रहा है, इसको हम लपक लें। आपने जीतने की खुशी को भी महसूस किया है और अपने खिलाड़ी बनने के सपने को टूटते हुए भी देखा है। व्यवस्था की कमी की वजह से आप कैसे आगे नहीं बढ़ पाए ये भी आप देख रहे हैं। आप में से जो खेल की राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं ये भी देख रहे हैं कि खेलना आपको आता है, खेल की समझ आपको है, समाज और खिलाड़ी आपसे जुड़ा है, लेकिन खेल की राजनीति वो आदमी कर रहा है जिसका उस खेल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जन सुराज का जो ये प्रयास है, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपकी मदद से बिहार में जमीन के स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर 10 लाख बच्चों को खेल कूद की जो जिस खेल को भी वो खेल रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। एक तरीके से 5 लीग शुरू किया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, एथलेटिक्स का, कुश्ती का, और उनको प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाए। ग्रामीण स्तर पर, पंचायत प्रखंड स्तर पर ये प्रतियोगिता हो और इतने बड़े स्तर पर हो जो किसी देश के किसी हिस्से में न हुआ हो। और उसको कराने के लिए आप जैसे लोगों की कमिटी हो जो कि इन बच्चों को इस खेल से जुड़कर प्रतियोगिता, आपस में 2 पंचायत के बीच में मैच हो, पंचायतों का, प्रखंडों का विजेता 2 प्रखंडों के बीच में मैच हो, जो प्रखंड में जीत कर आया उसको डिस्ट्रिक्ट के बीच में मैच हो, और ये पूरा साल भर लगातार चलाइए। आप स्पोर्ट्स के प्रशासक नहीं है, फेडरेशन वाला कब्जा करके बैठा है, आप फेडरेशन को मारिए गोली। खेल और खिलाड़ी को अपने साथ कीजिए। अगर फुटबॉल का फेडरेशन यहाँ चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फेडरेशन के तौर पर जो आपको मदद मिलनी चाहिए वो मदद हम लोग समाज से इकट्ठा करें और आप फुटबॉल के खिलाड़ी और फुटबॉल से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कीजिए, साल भर लीग कराइए और पूरी इस व्यवस्था से ऐसे लड़कों को चुन कर निकालिए जो बिहार के टीम को सीधे हरा सके। जो यहाँ फर्जी फेडरेशन वाला टीम बनाया है, आपकी चुनौती है इस पूरे लीग से उन बच्चों को निकालिए जो आप दावा कर सके कि भैया बिहार की फुटबॉल टीम को बुलाइए
और हम जो फुटबॉल टीम बनाए हैं पीछे से, जिसमें जातिवाद नहीं किए हैं, जिसमें पैसा घोटाला नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी के टैलेंट के आधार पर टीम बनाइए जो बिहार की आधिकारिक टीम को सामने से चुनौती देकर हरा सके। जिस दिन आप वो कर लीजिएगा, अपने आप आपका नाम होगा, अपने आप बच्चों का फायदा होगा। तो एक प्रयास ये है कि बिहार के स्तर पर 5 सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेलकूद को लीग के तौर पर शुरू किया जाए। हर व्यवस्था में कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे टोटल उसमें हिस्सा लें और इसमें से सबसे अच्छे 10, 20, 25, 50 लोगों को राज्य के स्तर पर चुनकर निकाला जाए। तो आपका काम है इस खेलकूद की प्रतियोगिता को कराने की जो ईमानदारी, जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए उसको बनाकर उसको रखना। इसमें से विजेता टीम और विजेता जो इंडिविजुअल हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको चुनना, राज्य के स्तर पर उसकी टीम बनाना और उसमें से जो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में जो मदद दी जा सकती है वो मदद भी दी जाए राज्य के स्तर पर। साथ में आप लोग जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ रहे हैं, तो आप ये भी बना कर आइए कि फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव जीतने के लिए, फुटबॉल फेडरेशन पर आपका हक बनाने के लिए क्या मदद चाहिए, वो मदद भी जनसुराज आपको करेगा। वो भी चुनाव लड़कर आए हैं, आप भी चुनाव लड़कर जाइए। तो अगर एमएलए एमपी का चुनाव में मदद हम लोग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव का चुनाव में मदद हो रहा है, मुखिया सरपंच का चुनाव का मदद हो रहा है, तो जो खेलकूद के फेडरेशन है उसमें भी सही में खेल प्रेमी और खेल की चिंता करने वाले लोग जीत कर आए, उसके लिए आपकी मदद की जाएगी। तो 3 स्तर पर, पहला समाज के स्तर पर जो बच्चे भी खेलकूद से जुड़े हुए हैं उनको एक व्यवस्थित लीग के जरिए खेलकूद का एक बेहतर तरीका, बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उसमें जो हुनर वाले लड़के हैं, काबिल लड़के हैं, उनको आगे बढ़ने का, जीतने का मौका मिल सके। दूसरा, जिले और राज्य के स्तर पर टीम बनाई जाए और वहां से उन टैलेंटेड बच्चों को, हुनरमंद बच्चों को चुनकर निकाला जाए जिनको जनसुराज की ओर से मदद दी जाए ताकि वो आगे का उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। और तीसरा, जो ये खेल कूद चलाने का जो एक ठेकेदारी लेकर लोग बैठे हुए हैं फेडरेशन पर, इनको राजनीतिक तौर पर चुनौती दी जाए और फेडरेशन में इनको निकाल कर बाहर किया जाए, चुनाव लड़कर काम किया जाए। ये 3 मेरा एजेंडा है। इसमें अगर आप सहमत हैं तो इसमें जुड़िए और अब आपके जो सवाल है इन तीनों पर, उस सवाल को रखिए। लेकिन जो लोग भी जुड़ रहे हैं, ये फुल टाइम काम है, ये आधे मन से काम नहीं करना है। आज प्रशांत किशोर आए, मिले 2 घंटे यहाँ बातचीत किए, चाय पिए, घर चले गए, नहीं। अगर आप कुश्ती के प्रेमी हैं तो बिहार में कुश्ती को 10 वर्ष में हरियाणा के मुकाबले खड़ा कर सकें, ये सोच लेकर आप जीवन का 1 साल लगाइए, साथ में वो व्यवस्था बनाइए और ऐसे पहलवानों को, लड़कों को तैयार कीजिए जो खुले मन से चुनौती दे कि भैया आप हरियाणा के पहलवान हैं, आइए हम आपको हरा कर दिखाते हैं। अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट का फेडरेशन चलाना चाहते हैं तो ऊंचा एम्बिशन रखने वाले लोगों को हम खोज रहे हैं। यहाँ खाली गांव में क्रिकेट नहीं कराना है, उन बच्चों को ढूंढ कर निकालना है जो बिहार की ऑफिशियल रणजी टीम को, जहां 5 लाख रुपया लेकर बैटिंग कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को हरा सके, ऐसी टीम बनानी है। अगर आप अपने जीवन का 1-2 साल इसमें लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर, खेल कूद को लेकर एक कल्चर, एक व्यवस्था धीरे धीरे बना पाएंगे। हम लोगों ने छोटा मोटा प्रयास अभी वॉलीबॉल के क्षेत्र में किया है। 1000 से ज्यादा टीमों ने आपस में उसमें भाग लिया है और कई बच्चे उसमें जीत कर भी आए हैं। लेकिन वो हम लोग से पायलट कर रहे थे, वो लड़के कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसका मालिकाना हक, इसका नेतृत्व आप जैसे लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, एक तरह से आप डिफेक्टो फेडरेशन हो गए। आप उस खेल और खेल से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाइए, लीग को चलाने का कार्यक्रम बनाइए। हम लोग आपकी जो मदद हो सकेगी वो मदद करेंगे। घर घर तक ये बात पहुंचे कि जनसुराज का जो ये लीग है, यही सबसे सही लीग है, इसी में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसी में खेलने वालों का आगे फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आईपीएल में अगर ज्यादा टैलेंटेड आदमी आ रहा है तो रणजी ट्रॉफी को, दिलीप ट्रॉफी को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग अपने स्तर से इन बच्चों को खेल कूद का मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं। जो टैलेंटेड हुनरमंद बच्चा है उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और फेडरेशन की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जीतने का मादा अगर रखते हैं तो फेडरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइए। ये तीनों स्तर पर अगर आपको काम करना है तो फुल टर्म जन सुराज की खेल कूद की इस व्यवस्था से जुड़िए और जुड़कर इसमें काम शुरू कीजिए। हमारा प्रैक्टिस चलने लगा तो पटना में क्या करेंगे, रोज डॉक्टरी करेंगे? नहीं सर, फैक्ट्री छोड़कर किसान थोड़े ना हो जाएंगे। सर मेरा ये है, आप स्टेट के लेवल पर खेल लिए तो खेलते रहिएगा, खिलाड़ी है खेलते रहिएगा। कब तक? सर उसका वही है कि प्रशिक्षण के लिए हम लोग कुछ करना चाहेंगे। मैंने आपको बताया तीनों स्तर। पहले खेल कूद कराना, जो सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा है, फिर उसके जरिए प्रतियोगिता के जरिए उसमें से टैलेंटेड बच्चों को निकालना है। उन बच्चों को एक स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर खेलने की व्यवस्था करना और उसमें से बहुत कम जो बहुत सुपर टैलेंटेड आदमी है उसके प्रशिक्षण की बात करना। पूरे बिहार की प्रशिक्षण की बात तो हम लोग कर नहीं सकते। जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे सर के माध्यम से और सर भी बहुत सारी बात बताए, इसमें से 3 चीज मेरे समझ में आया जो मैं जानना चाहता हूँ सर से। एक संगठन, दूसरा सही जगह और तीसरा सही दिशा। जैसा कि सर ने बताया कि खेल को कोई स्पोर्ट्समैन ही चलाए तो ज्यादा बेहतर। तो हम लोग जो ये लेके आगे चल रहे हैं गेम को, तो इस संगठन को अभी कमेटी बनी नहीं है, नाम आया है 20-20-21। तो सबसे पहले तो एक संगठन होना चाहिए और उसको लीड करने वाला हम स्पोर्ट्समैन में से ही कोई वैसा डिवोटी हो जो इसमें पूरा समय दे सके और स्पोर्ट्स के हर क्षेत्र को समझ सके, एक वो होना चाहिए। दूसरी बात है कि सही जगह, सही समय, पहला सही। भाई ऐसा है कि आप अभी पर्वत के पास पहुंचे नहीं और सोच रहे हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचेंगे तो सर कैसा लगेगा, वहां ऑक्सीजन कैसे लेगा। तो लक्ष्य देखेगा ना। आपको मैंने 3 चीज बताया, लेकिन आप पहले से फिक्स करके आए हैं कि फेडरेशन क्या होगा तो राज्य क्या होगा तो फलाना क्या होगा तो ढिमकाना क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, जीरो है। अभी तो आपको मैंने 3 चीजें बताई कि पहले गांव-गांव में जो लोग खेल रहा है उसको खेल कूद की जो एक व्यवस्था है उसको थोड़ा सा सुदृढ़ किया जाए। पहले यहाँ बिहार में सुखदेव मेमोरियल क्रिकेट होता था, आज नहीं हो रहा है। तो वैल्यू कम है, पहले बहुत था वैल्यू। अरे कुछ नहीं बढ़ा है भाई, हम भी यही रहे, आप लोग कैसा। लेकिन गांव में भी क्यों? किसी जमाने में आप यहाँ का पेपर खोलते थे तो स्पोर्ट्स वाले पेज पर उसका पूरा कवरेज आता था, आज नहीं आता है। तो रात्रि पारी नहीं भैया, मेन पेज हिंदुस्तान में दैनिक जागरण में आता था, तो अब आपको कोई नहीं देख रहा है। तो पहली बात तो यह है कि खेल की संस्कृति को जमीन के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बच्चों को खिलाया जाए। एक यह है कि बच्चे खुद खेल रहे हैं, उनको किसी प्रतियोगिता में खिलाया जाए। प्रतियोगिता लीग में खिलाएंगे तो कुछ उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कुछ उसमें सीखने आगे बढ़ने की ललक बढ़ेगी। दूसरा मैंने कहा कि अगर राज्य के स्तर पर हर क्षेत्र, हर खेल से 2, 4, 5 को एक संख्या हम लोग तय कर लें तो या 5 आदमी हम लोग कुश्ती पहलवान का ढूंढेंगे जिस पर की ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात हो। इतना सस्ता तो है नहीं कि आप 5,000 आदमी को आप ही कर दीजिएगा, लेकिन 2, 4, 5 आदमी को मदद हर क्षेत्र में की जा सकती है। और तीसरा आपने जो सवाल उठाया, ये क्या होगा तो फेडरेशन जाएगा तो कहाँ सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, तो आपको वो भी बताया कि अगर आप में दम है तो आप फेडरेशन का चुनाव लड़िए। कैसे लड़िएगा, उसमें जो मदद होगा वो किया जाएगा। जिसको बिहार का व्यवस्था बदलना है तो उसको तो एमएलए का चुनाव लड़ना ना पड़ेगा, लड़ेगा वो चुनाव तभी न जीत के आएगा, तभी न सुधारेगा। अगर ये कहे भैया एमएलए चोर है तो चोर है तो तुम लड़ के सुधारो। आप फेडरेशन पर तो कब्जा है, तो ऐसे बिहार में भी लोगों का कब्जा है, जिसको कब्जा तोड़ना है उसको लड़ना पड़ेगा।
आपको तीनों सुविधा है। ग्रास रूट स्तर पर जिसको सिर्फ खेल को खेल की तरह लेना है उसको खेलने में मदद कीजिए, जिसको खेल को प्रतियोगिता के तौर पर देखना है, प्रतियोगिता से निकलकर आगे बढ़ना है, उसको प्रतियोगिता का हिस्सा बनाइए। और इस दोनों चीज को करने के लिए जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें अगर आप में दम है तो आप कम्पीट कीजिए। तीनों जगह पर करना आपको है। जन स्वराज आपकी मदद कर सकता है, करना आपको है, हमको नहीं है। फेडरेशन सुधारने हम नहीं आए, तो जब बिहार सुधरेगा फेडरेशन को उखाड़ के फेंक देंगे यहां से। आपको अभी जुड़कर कुछ करना है तो कीजिए, और न करना है तो जहां है वहां रहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलाइए। आप जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि भैया उसको ये खेलना है तो खेलना, आज तो कई गो आदमी खेल रहा है बिहार। वही लड़के तो आकर हमको कह रहे हैं भैया कि क्रिकेट खेलने के लिए हमसे 2 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। बैटिंग करने का मौका देना है तो 3 कई नंबर पे बैटिंग करेगा उतना रेट है। अगर फिर उसी में वो जाना चाहता तो जाने दीजिए उसमें। आप काहे उसे कम्पीट करना चाहते हैं? हमको कोई यहाँ क्रिकेट का टीम बनाकर पैसा थोड़े ना कमाना है। उसको जहां जिसको मौका मिला, हमें इससे मतलब है कि बिहार का लड़का आगे बढ़े। फेडरेशन के माध्यम से बनता है, फेडरेशन से बने, लीग से बनता है, लीग से बने। बन जाए, लेकिन पढ़ सब लोग रहा है। आप लोग करेंगे हम पढ़ना तब शुरू करेंगे जब आप एग्जाम में पास होने का गारंटी कर दीजिए। अरे भाई खेल खेल है, खेलने में मदद कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेले, जितने अगर 10-100 बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें प्रतियोगिता में कितने लोग आएंगे? 1-2 आदमी आएगा। जितने लोग क्रिकेट बॉम्बे में खेल रहे हैं उसका हर आदमी सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गांव-गांव में क्रिकेट नहीं हो रहा है, गली-गली में क्रिकेट नहीं हो रहा है। तो पहले स्पोर्ट्स का कल्चर हो, गांव-गांव में खेल कूद की प्रतियोगिता हो। पहले तो आप, मैंने कहा खेल के प्रति आपकी अगर रुचि है, प्रेम है तो उसको आगे बढ़ाइए। उसमें जो थोड़ा बहुत मदद है वो जन स्वराज आपको करेगा। अब उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुधरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, हम स्टेडियम कैसे बना देंगे, तो भाई वो तो हमारी ताकत है नहीं। अगर आपको स्टेडियम बनने के बाद आप शुरू करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, जब स्टेडियम बनाने की स्थिति हो जाएगी तब आपको बुलाएंगे, फिर तब बात करेंगे। सर उसमें गए खेलने के लिए आपको साधन मिले, आप जीते तो हमारा भैया 10,000 रुपया मेरा प्राइज है वो मिल जाना चाहिए, इतनी बात है। पहले वो शुरू तो कीजिए, उसके बाद में बात है कि भैया ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड कोई आदमी है, इसको कोई मदद करना, वो अलग की बात है। सर दिव्यांग प्रीमियर लीग का प्रारूप बना क्या है? प्रारूप बना क्या है दिव्यांग प्रीमियर लीग? दिव्यांग बच्चों का, ठीक है। आप देखिए जितने आनंद यहाँ पर फुल टाइम आपके साथ है, यहाँ मतलब इस चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए सीनियर आईपीएस अफसर रहे हैं जिनको तो थोड़ी बहुत समझ तो है ही। आप जहाँ स्पोर्ट्स कराइएगा, फीता कटवाइएगा, इनाम बंटवाइएगा, ये लोग लगेंगे। हमारी जो टीम है जन स्वराज की वो लगेगी, वहां नेता को बुलाना है, फील्ड कराना है, मैच कराना है, वो सब वो लोग लगेगा। लेकिन अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आप शुरू तो कराओ भाई, एक कदम पहले बढ़ो तो आगे। ठीक है सर, हमारा तो रेडी हम लेके आए, हमको नहीं देना है, आप इसको दे दीजिए, आनंद इसको देख लेंगे। उसमें अगर हमारे सहभागिता का, हमारे निर्णय की कोई जरूरत होगी तो हम करेंगे। आप इसमें जुड़िए तो, और न जुड़िए तो। मार्च आते आते 10 लाख बच्चों को हम खिलाएंगे ही खिलाएंगे। आपको तय करना है कि आपको बोलना है। जिसको खेलना है उसको इससे क्या मतलब है कि हम विज्ञान भवन में बैठ के बैठक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको तो खेलने से मतलब है। उसको खेलने के लिए किट चाहिए, उसको खेलने के लिए लीग प्रतियोगिता चाहिए, अगर जीते तो उसको कुछ प्राइज मनी चाहिए। बहुत ज्यादा जो 8वां 10वां में आपने उम्र की बात कही कि भैया अपना उम्र क्या होना चाहिए, तो ठीक बात है, वो आपको ना तय करना है। भैया एक बार वॉलीबॉल हम लोग कराएंगे जिसमें 16 से कम वाला रहेगा, एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता हम लोग कराएंगे जिसमें 16 से 24 वाला रहेगा, वो आपको तय करना है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम लोग खाली एकदम बच्चों वाला कराएंगे, कोई कह सकता है ना हम लोग बच्चा वाला नहीं कराएंगे, हम लोग एडल्ट वाला कराएंगे। वो आप अपने फील्ड, आपके फील्ड में क्या हो रहा है। कि फुटबॉल वाले लोग भी तो हमसे मिले थे पहले, कहाँ गए? आप लोग तो बोले थे ना भाई कि आप लोग बना के करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है?
फुटबॉल में कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी चीज को कुछ कीजिएगा तब आगे बढ़ेगा। हम पैदल चल रहे हैं तो चलना शुरू किया है तब ना कुछ हुआ। पहले सोचेंगे कि अच्छा बिहार में व्यवस्था बदल जाएगा, सब पब्लिक तैयार हो जाएगा तब चलना शुरू करेंगे। ना पब्लिक तैयार होगा ना आप चलना शुरू कीजिएगा। अरे आप शुरू कीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग और इसमें सीखेंगे। आपको हमने बताया कि तीनों चीज, जो खेल कूद से जुड़ा है उसको खेल में मदद, जो खेल रहा है उसको प्रतियोगिता के जरिए आगे बढ़ने का मदद, और जो आगे बढ़ रहा है उसको मैनेज करने के लिए अगर आप में वो क्षमता है तो फेडरेशन में आपको लाने की जिम्मेवारी। लेकिन आप में क्षमता भी तो होनी चाहिए। खिलाड़ी में ताकत नहीं तो उसको कैसे हम प्रशिक्षण देके टोक्यो भेज देंगे? अगर ताकत होगी तो आगे बढ़ाएंगे। अगर आप में मानता है तो हम लोग एमपी एमएलए का चुनाव लड़ा रहे, फेडरेशन का चुनाव क्या होता है? कुछ है कुछ नहीं, ऐसे जीता जा सकता है। लेकिन आप में भी तो मानता होना चाहिए कि आप अभी तय कर लें तो उसके हिसाब से हम सब लोग अपना वो समूह बनाने की बात कर सकते हैं। आगे उसमें मान लीजिए किसी में आज वो नंबर आज ही है तो आज उसको आगे उसका आगे की चीज शुरू कर सकते हैं। किसी में 2 लोग कम है तो 2 लोगों को जोड़ के कर सकते हैं। तो एक हम लोगों की आपस में जो चर्चा हुई थी उसमें प्रस्ताव ये हुआ था कि प्रदेश स्तर पे जो हम लोग अपना समूह बनाए, जैसे मान लीजिए वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो पूरी स्टेट की, उसको हम लोग 1-2 टेंटेटिव नाम भी हम लोगों ने सोचा था देने का। 21 की संख्या हम लोगों ने सोची थी, जिसमें उसी में कोई एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी हो जाएगी, उसी में सिलेक्शन कमेटी भी हो जाएगी, उसी में ग्राउंड कमेटी भी हो जाएगी। जो खेल के 3-4 मुख्य बिंदु होते हैं उन सारे मुख्य बिंदुओं के लोगों का उसमें एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। उसके हिसाब से 21 की एक कमेटी का प्रस्ताव या इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। आप लोग बताएं पर्याप्त है ये संख्या पूरे प्रदेश स्तर पे 21 लोगों का समूह जो प्रदेश भर में अपने खेल में सारे टूर्नामेंट सारी चीजें कराए? ये एक नंबर पर। हाँ, मैंने प्रत्येक खेल से 21, कबड्डी से मतलब कुश्ती से 21, वॉलीबॉल से 21, क्रिकेट से 21, बाकी जो खेल है उन खेलों से तो 21 लोगों की एक पूरी स्टेट की कमेटी। उसको आप जनसुराज का फेडरेशन बोल लीजिए, जनसुराज का फुटबॉल फेडरेशन बोल लीजिए, जनसुराज का कबड्डी फेडरेशन बोल लीजिए। उसमें 21 लोगों की एक प्रदेश स्तरीय कमेटी, और उस 21 को ही बैठकर चुनना है कि उनका कोऑर्डिनेटर कौन होगा। हम नहीं नियुक्त करेंगे। आप 21 में आपस में चुन लीजिए कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन होगा, एक आदमी। ठीक है ना? तो कितने स्पोर्ट्स हैं जिसमें 21 की तैयारी है? कुश्ती में आपको 21 लोग हो गए हैं, बन गया है। और आप लोग अपना आपस में चुन लेंगे कि आपका कोऑर्डिनेटर कौन होगा। किसको चुन लिए? आप अध्यक्ष हो गए। क्या सुनना हुआ सर? एक बार अपना परिचय करा दीजिए। दशरथ यादव कहाँ के हैं सर? तो दशरथ जी कुश्ती जो जनसुराज का अध्यक्ष भी थे सर बिहार कुश्ती संघ के। अच्छा। और कुश्ती से मेडल भी जीते थे। हम डीएसपी थे बीएमपी 8 में बेगूसराय और 2 में गहरी और बीएमपी 5 में भर्ती हुए थे 1900 में। और बिहार के श्री बिहार कुमार भी 1984 से 2000 तक लगातार रहे। कुश्ती में हम लोग का सर बहुत योगदान था। तो ये कुश्ती वालों का तो तय हो गया। अच्छा, सेक्रेटरी थे बिहार कुश्ती संघ में सर। पहले क्या शुभ नाम है सर? कामेश्वर सिंह जी। कहाँ के? कैमूर। कैमूर के। इसके पहले भारतीय कुश्ती संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, यहाँ के महासचिव। आप लोग बड़े स्तर पर कराना चाहते हैं? आप फुल ऑन कीजिए। कल परसों जब से शुरू करना है हम लोगों का एकदम सर रोड मैप तैयार है। तो तैयार है तो आपको सब तरह की मदद जो होगा वो की जाएगी। अब दूसरा खेल कौन है? आप प्रशांत अपने प्रयास से पैड का स्टेडियम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैट की जो बात कर रहे थे। तो कबड्डी मिट्टी वाले से जो मैट पे जाके खेलना होता है, एक मैट का अपना एक 2 मैट का रेसलिंग हॉल बनाया है जिसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। जिसमें इन्होंने सुझाव दिया था कि जब मिट्टी से खेल के लड़के आएंगे, जब हमको प्रदेश स्तर पे खिलाना होगा लड़कों को, तो हम लोग वो मैट वाले पे वहीं पे खिला सकते हैं जी। इसके अलावा अगला खेल एक हम ये मैट वाला जो आप ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं जी, इसमें कितना खर्चा आता है?
नहीं सर, उसमें करीब करीब हमारा 70 लाख रुपया लगा है। 70 लाख रुपया जी। मैट के ट्रेनिंग सेंटर आप अपने से बनवाए? फुल बढ़िया से। तो क्यों इतना डेढ़ लाख लगेगा। इतना पैसा लगाकर आपने क्यों बनवाया है? सर हमारा जीवन ही कुश्ती है। हमने जीवन में कहीं भी, जैसे कि भूषण शरण सिंह का नाम जो आ जा रहा है, वो मेरा दिन है कि वहाँ आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सर। 50 लाख रुपया उनको दे रहा था उनका परिवार। हाँ, ले जाकर करके हम उसको मार कर करके और इनको 6 स्टेट का हमने मैंने किया था कुश्ती में। कुश्ती में हिंदी में लगाए? कुश्ती में बीत रहा है, आज बीत रहा है, उसकी रोटी खाता हूँ। ठीक। अगला खेल चर्चा कर लें हम लोग। आप सब करें चाहे करें, हम लोग का तो कुश्ती जीवन है। जो बात आपको करें चाहे न करें, आप कभी सौभाग्य होगा कि आप वहाँ आए। बिल्कुल आएंगे। देखिएगा तो हम आएंगे, हर तरह से मदद भी करेंगे। आप 5 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलने का मदद करेंगे। हम लोग का कोई काम है, आप अगर सहयोग कर रहे तो बिल्कुल करेंगे। हम आपकी सहयोग करें ना करें, बिहार के बच्चों का सहयोग करना ही करना है। वो कोई काम हम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप आगे बढ़ाइएगा। तो देश में कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं है जिसको हम फोन करके न कह दें कि इस आदमी को मदद करो, लेकिन आपको भी तो चलना पड़ेगा ना भाई। पहले अभी से उसका बात करने क्या फायदा है? मैंने हम लोग को बस एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आप देखिएगा ये कितना बड़ा काम बनने वाला है। खाली एक कदम आगे बढ़ने की देरी है हमारे लोगों की। अगला खेल अगर हम लोग